श्रोता बंधुओं, आप सभी को हमारे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। श्रोता बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आर्यस धार्मिक ज्ञान पर। श्रोता बंधुओं, आज की कथा उस समय की है जब माता पार्वती भगवान शिव से राम के बारे में पूछ रही हैं। इसके आगे की कथा आप लोग जा करके हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो आइए आज की कथा एवं पाठ प्रारंभ करते हैं। रामचरितमानस का संपूर्ण कथा एवं पाठ का सार समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। कहीं सुनहि यस अधम नर, ग्रस जे मोह पिचास, पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साँच। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। जो मोह रूपी पिचास के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। माता पार्वती भगवान शंकर से कह रही हैं। अज्ञा अकोविधे अंधे भागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं। कहाई ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभु नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तीनहि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते घूमते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोद मोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं जाना। जिन्हें वायु का रोग हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं,
ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर ध्यान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचारी, तंजु संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमार भ्रम, तब रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूपय लख यज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, निराकार, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किम कहई विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण हैं वही सगुण कैसे हैं। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निगुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप और भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्माय मित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। भगवान शिव कह रहे हैं, हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरे नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहि शिव नायउ मात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है,
सब रूपों में प्रकट है। जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं। वही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक झुकाया। निज भ्रम नहीं समुझाई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धारहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झापे हूँ भानु कहीं कुविचारे। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विषय इके यस मोहा, नभ तम धूप धूरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो 2 चंद्रमा प्रकट हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषयों में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भाव से सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। रजत सीप महु भास जिमि, जथा भानु करे बारी। यद्यपि मृषा तनुतिहु काल सोई, भ्रम न सकहि को टारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। भगवान शिव कहते हैं, जैसे सीप में चाँद की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीत होती है, यद्यपि
यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देत दुख यहई। जब सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूरी दुख होई। शिव कहते हैं, इस तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपायस भरम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अनंत को जासु न पावा, मति अनुमानिनी गमय अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधु नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। शिव कहते हैं, वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार की काम करता है, बिना मुँह जीवा के ही सारे रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भातिय लौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। उस प्रकार की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जेहि गावहीं वेद बुध जाई, धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सूत भगत, हित कौशलपति भगवान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं।